हेलो बच्चों, तो आज हम लोग का नया टॉपिक क्या है? क्या है? तो चलिए हम लोग पुरुष के बारे में बात करते हैं। हमारा संस्कृत का नया टॉपिक क्या है? पुरुष। अब देखिए पुरुष कहते किसे हैं? आप लोग तो बस हम लोग को देखते हैं तभी ना पुरुष कहते हैं, लेकिन पुरुष का एक नया टॉपिक है दोस्तों। पुरुष देखिए कहते किसको है? कहता है बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जिसके बारे में क्या कहा जाए? कुछ कहा जाए, उसे ही हम लोग को क्या बोलते हैं? पुरुष। फिर देखिए डेफिनेशन, पुरुष क्या बोलेंगे? बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उसको क्या कहते हैं? पुरुष। अब समझना, अब कहता है बोलने वाले कौन बोलता है? जैसे मैं बोलूँगा मैं पढ़ता हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि मैं पढ़ता नहीं। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं खुद बोल रहा हूँ अपने बारे में, तो यही क्या है? पुरुष है। बोलने वाले यानी अगर कोई व्यक्ति अगर अपने बारे में खुद बोलता है तो उसी को क्या बोलते हैं? पुरुष। या फिर अगर कोई व्यक्ति किसी के बात क्या करता है? सुनता है, तो उसको भी क्या कहते हैं? पुरुष। जैसे मैं बोलूँगा तुम पढ़ते हो, मैं किसी के बारे में बोल रहा हूँ, तुम पढ़ते हो, तो मैं बोलूँगा तो तुम लोग क्या करोगे? सुनोगे। तो मैं बोलूँगा तुम लोग क्या करोगे? सुनोगे। तो उसे भी क्या बोलेंगे? पुरुष। और अगर जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी देखो वो व्यक्ति अगर हमसे दूर है या मेरे पास नहीं है, नज़दीक में नहीं है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ वह स्कूल जा रहा है, इंडिकेट करके बोल रहा हूँ वह स्कूल जा रहा है, तो किसी के बारे में अगर आप कुछ कहते हैं तो उसे भी क्या कहा जाता है? पुरुष। तब पुरुष जो है बोलेगा डेफिनेशन तो क्या करना है? बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उसको क्या कहेंगे? पुरुष। क्या कहेंगे? पुरुष। जैसे देखिए सह, मतलब संस्कृत का वर्ड है दोस्तों, सह। सह का हिंदी क्या होता है? वह। संस्कृत में सह का हिंदी क्या होता है? सह। जैसे बोलेंगे वह पढ़ता है, किसी के बारे में बोला जा रहा है ना, पुरुष होगा कि नहीं होगा? जैसे देखिए संस्कृत का एक नया वर्ड त्वम। संस्कृत का नया वर्ड क्या है? त्वम। त्वम मतलब क्या होता है? तुम। त्वम मतलब तुम। अहम, अहम मतलब। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्रथम पुरुष, कौन सा मध्यम पुरुष, कौन सा उत्तम पुरुष। अब आप लोग को लग रहा होगा कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है क्या? तो यही आपका पुरुष का क्या है? पार्ट है। यानी पुरुष को हम लोग कितना भाग में बांटते हैं? संस्कृत में पुरुष कितना प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। कितना प्रकार के? अब देखिए पहला जो हम लोग का होता है उत्तम पुरुष। हिंदी में अगर आप पढ़ोगे, समझो हिंदी में अगर आप पुरुष पढ़ते हो तो यह स्टार्टिंग होता है प्रथम पुरुष से, फिर उसके बाद आएगा मध्यम पुरुष, फिर उसके बाद आएगा उत्तम पुरुष। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में क्या होगा? जो लास्ट वाला होगा वो शुरू में आ जाता है, यानी उत्तम पुरुष लास्ट में होता है तो आ जाता है शुरू में। पहले स्टार्ट होगा उत्तम पुरुष, फिर उसके बाद मध्यम पुरुष, फिर उसके बाद प्रथम पुरुष। समझ में आया? लेकिन आप लोग को लग रहा होगा प्रथम पुरुष पहले आना चाहिए, लेकिन संस्कृत में प्रथम पुरुष क्या आता है? लास्ट में। अब देखिए इसमें संस्कृत में पुरुष कई प्रकार के? कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्तम पुरुष कहते किसे? उत्तम पुरुष कहते किसे? देखिए क्या कहता है? बोलने वाले को कौन पुरुष कहते हैं? याद हो गया? बोलने वाले को उत्तम पुरुष। बोलने वाले को कौन सा पुरुष? जैसे देखिए अहम मतलब, अवाम मतलब, वयम मतलब, यानी अहम संस्कृत वर्ड है, संस्कृत अहम मिस क्या होता है? मैं। अवाम मतलब हम दोनों, वयम मिस क्या होता है? हम लोग। जैसे अगर मैं देखो यहाँ पर ये खुद बोलेगा, आपको लगेगा कि मैं, हम दोनों, हम लोग, ये खुद बोलेगा। जैसे देखो मैं पढ़ता हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ कि नहीं? फिर अगर बोलेंगे हम दोनों पढ़ते, खुद बोला जा रहा है, तो जो आदमी खुद बोलेगा, जो पुरुष खुद बोलेगा, उसी को बोलते हैं कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। जैसे बोलेंगे हम लोग स्कूल जाते हैं, तो ये कौन सा पुरुष होगा? तो उत्तम पुरुष किसको बोलेंगे? बोलने वाले को उत्तम पुरुष। अब जो हम लोग सेकेंड है, जो हम लोग का मध्यम पुरुष, ये क्या करेगा? सुनेगा, कान लगा करके सुनेगा। क्या लगा करके? कान। अब इसको कोई व्यक्ति बोलेगा तो अगला व्यक्ति क्या करेगा? सुनेगा। अब समझो इधर, सुनने वाले को कौन सा पुरुष बोलते हैं? बोलने वाले को उत्तम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष। सुनने वाले को क्या बोलते हैं? मध्यम पुरुष बोलते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल देखना, त्वम मतलब संस्कृत का वर्ड है त्वम, उसका हिंदी क्या होता है? तुम। उसके बाद युवाम, युवाम का हिंदी क्या होता है? यूयम का हिंदी क्या होता है?
तुम लोग या तुम सब भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए तुम का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो ये व्यक्ति क्या करेगा, कान लगा करके सुनेगा, तो इसी को हम लोग कौन सा पुरुष बोलते हैं, मध्यम पुरुष। और क्या कौन सा पुरुष। अब देखिए जैसे देखिए मैं कुछ भी बोलूँगा तो तुमको लगेगा कि ये सुन रहा है, तुम पढ़ रहे हो, तो देखो किसी को इंडिकेट करके बोला जा रहा है तुम पढ़ रहे हो, वो व्यक्ति बिल्कुल मेरे पास है, मेरे नज़दीक है, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँगा तुम पढ़ रहे हो, तो मैं बोला तुम पढ़ रहे हो, तो वो व्यक्ति सुनेगा कि नहीं। कहेंगे तुम लोग जाते हो, तो वो व्यक्ति सुनेगा कि नहीं। तुम सब खेलते हो, वो व्यक्ति सुनेगा कि नहीं। तो सुनने वाले को कौन सा पुरुष, मध्यम पुरुष। सुनने वाले को कौन सा पुरुष। तो याद रखना सुनने वाला आएगा तो मध्यम पुरुष, इसमें कौन कौन आएगा, तुम दोनों, तुम लोग। अब बोलने वाले कौन से पुरुष, कौन सा पुरुष, बोलने वाले उत्तम पुरुष, ये आएगा, इसमें आएगा मैं, हम दोनों, हम लोग, मैं, हम दोनों, हम लोग। अब थर्ड का बात करते हैं, हम लोग का कौन सा पुरुष है, कौन सा पुरुष, प्रथम पुरुष। कहता है जिसके बारे में बात किया जाए, जिसके बारे में क्या किया जाए, तो जिसके बारे में अगर बात किया जाए या कुछ कहा जाए, या कुछ कहा जाए, उसे हम लोग कौन सा पुरुष बोलते हैं, प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे देखना इसमें आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसके बारे में क्या कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। जैसे बोलेंगे सह, मतलब देखो सह एक संस्कृत वर्ड है, उसका हिंदी क्या होता है, वह। सह मतलब वह। देखिए स और आपका सह दोनों को बोलने का उच्चारण जो है आप लोग अच्छे से करोगे तभी संस्कृत और हिंदी में फर्क दिखेगा। स को इसको बोलेंगे तो सिर्फ बोलेंगे स, क्या बोलेंगे, लेकिन इसमें ये जो बुंदा होता है बाबू, जिसको विसर्ग बोलते हैं, इसका काम होता है ह का। किसका काम होता है, ह। तो इसको बोलेंगे स, और इसको बोलेंगे स, इसको बोलेंगे स, इसको बोलेंगे स। तो ये दोनों में क्या है, अंतर है, ठीक है, डिफरेंस है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें कहता है जिसके बारे में बात किया जाए या कुछ कहा जाए उसे कौन सा पुरुष बोलते हैं, प्रथम पुरुष। जैसे सह मतलब वह, देखिए बात करेंगे, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, तो मैं बोला वो पक्का, जैसे मैं बोल रहा हूँ किसी के बारे में, तो यहाँ क्या किया जा रहा है, किसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है या कोई बात किया जा रहा है, तो उसको कौन सा पुरुष बोलते हैं, प्रथम पुरुष। यानी वह स्कूल जा रहा है, मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं बोला वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, तो किसी के बारे में अगर आप बात करोगे तो वो कौन सा पुरुष होगा, प्रथम पुरुष। तो आपको कंफर्म देखिए यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, उत्तम पुरुष बोलने वाले को कौन सा पुरुष, सुनने वाले को, और किसी के बारे में कुछ कहा जाए तो कौन सा पुरुष। समझ में आ गया। अब देखिए आप लोग को पता चल गया पुरुष किसको बोलेंगे, बोलने वाले, सुनने वाले, या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे पुरुष। बोलने वाले को उत्तम पुरुष, बोलने वाले को मध्यम पुरुष, किसको बोलेंगे, सुनने वाले को, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे कौन सा पुरुष। समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को क्या करें, फिर क्या करें, और घंटे को